केवल एक सिपाही बन करके नहीं रह गए, बल्कि आजाद हिंद फौज सेना में वो कमांडर थे और उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस देश को आजाद कराने में रही। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा घर भी है, हमारे परिवार के लोग भी हैं, क्योंकि वो नाजिर हुसैन साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो केवल अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को अपना परिवार नहीं समझते थे, बल्कि पूरा देश उनका परिवार था। लेकिन नाजिर हुसैन साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हमेशा बात करते थे। लगभग 400 फिल्मों में उन्होंने काम किया और 400 फिल्मों में काम करने के साथ साथ वो 7 भाषाओं के ज्ञानी थे। मैं उसिया गांव में उपस्थित हूँ और उसिया गांव में अगर उनके बारे में ठीक ठाक से पूछ दिया जाए तो गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि युवा पीढ़ी में 50% लोग उनके बारे में ठीक ठाक से जानते भी नहीं हैं और जानना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए इतने बड़े फ्रीडम फाइटर और इतने बड़े जो है फिल्म जगत के महान नायक की हम बात करें, उनको आज भुला दिया गया है। कितने शर्म की बात है। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों हमारे पीछे देख रहे हैं स्वर्गीय नाजिर हुसैन साहब स्मृति द्वार ग्राम पंचायत उसिया। आज हम भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक जगह पर उपस्थित हैं जहां आकर के मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, बड़ा फक्र महसूस इसलिए हो रहा है कि हम एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में इस जनपद गाजीपुर में नाजिर हुसैन साहब यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि लगभग यहाँ का जो युवा जनपद गाजीपुर की बात करें तो 75% नए जनरेशन के जो युवा हैं, जो वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है, उनको जानते तक नहीं है। और उनके हम आज गांव में उपस्थित हुए हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं ये नहर है, नहर का ये रास्ता ये दिलदार नगर की तरफ जाता है और ये भदौरा की तरफ निकल जाएगा। आज हम उनके गांव पर उपस्थित हैं उसिया में और नाजिर हुसैन साहब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नाजिर हुसैन साहब एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो सेना में भर्ती हुए थे उस समय जब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश हुकूमत की गलत नीतियों से ऊब करके उन्होंने सेना से बगावत कर दिया था और बगावत करने के बाद वो पहली बार सुभाष चंद्र बोस, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आने के बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज सेना ज्वाइन की। और आजाद हिंद फौज सेना ज्वाइन सिर्फ नहीं किया, केवल एक सिपाही बन करके नहीं रह गए, बल्कि आजाद हिंद फौज सेना में वो कमांडर थे और उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस देश को आजाद कराने में रही। बता दें कि उस समय ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 5-6 सालों तक गुमनाम रहने के बाद वो जब यहाँ से लौटे तो ये उसिया का जो हाल्ट देख रहे हैं रेलवे लाइन है, इसी से पैदल होते हुए वो लखनऊ की तरफ निकल गए। लेकिन 5 साल 6 साल घर से दूर रहने के बाद भी, गुमनाम रहने के बाद भी उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा घर भी है, हमारे परिवार के लोग भी हैं, क्योंकि वो नाजिर हुसैन साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो केवल अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को अपना परिवार नहीं समझते थे, बल्कि पूरा देश उनका परिवार था। आज ऐसे लोगों को इस देश में भुलाया जा रहा है, इस जनपद में भुलाया जा रहा है। एक केवल इस परिवार की जिम्मेदारी नहीं थी उनको याद रखना, उनके स्मृतियों में याद रखना केवल उस परिवार की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि पूरा परिवार उनका ये देश था। उस देश को उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। लेकिन आज उनके साथ इस तरह का जो भेदभाव चल रहा है, क्या मैं पूछना चाहता हूं, एक बार फिर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इतिहासकारों की कमी पड़ गई थी? क्या इतिहासकार इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि इस देश में नाजिर हुसैन साहब जैसा भी एक अदम्य साहस रखने वाली शख्सियत भी इस देश का हिस्सा है, इस देश का है? क्योंकि इस देश में नाजिर हुसैन साहब ने जो काम किया था, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत सारे लोग नहीं मिल पाते थे, बहुत सारे लोग उसी आजाद हिंद फौज सेना के थे, कई कई वर्षों तक उनसे नहीं मिल पाते थे। लेकिन नाजिर हुसैन साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हमेशा बात करते थे। नाजिर हुसैन साहब वहीं तक सीमित नहीं थे, आजादी के बाद उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित कर दिया गया और उसके बाद जब वो कोलकाता चले जाते हैं तो वहाँ एक बड़े डायरेक्टर बिमल राय से उनकी मुलाकात होती है और बिमल राय को जब बिमल राय उनसे अपनी कहानी, अपने जीवन के संघर्षों की कहानी सुनने लगते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है। बिमल राय उनको प्रोत्साहित करते हैं कि नाजिर हुसैन साहब एक बार हमारे फिल्मों में आप काम करिए और काम करेंगे तो वास्तव में पूरी दुनिया को एक संदेश जाएगा और नई पीढ़ी के लोग जागरूक होंगे। नाजिर हुसैन साहब पहली फिल्म में काम करते हैं जिसका नाम था पहला आदमी, और पहला आदमी में वो जो फिल्माया गया था वो सुभाष चंद्र बोस और जो आजाद हिंद फौज सेना थी
उसके जो है गतिविधियों के बारे में फिल्माया गया था और उसमें उन्होंने काम किया और काम करने के बाद उन्होंने उस बॉलीवुड में भी अपना लोहा मनवाने का काम किया था। लगभग 400 फिल्मों में उन्होंने काम किया और 400 फिल्मों में काम करने के साथ साथ वो 7 भाषाओं के ज्ञानी थे। 7 भाषा वो जानते थे और 7 भाषाओं में उन्होंने फिल्मों में काम किया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। आज मैं उसिया गांव में उपस्थित हूं और उसिया गांव में अगर उनके बारे में ठीक ठाक से पूछ दिया जाए तो गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि युवा पीढ़ी में 50% लोग उनके बारे में ठीक ठाक से जानते भी नहीं हैं और जानना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर वो जानना चाहते, अगर जानते होते तो उनकी स्मृतियों में कहीं ना कहीं इस देश में, इस जिले में या तो इस उसिया गांव में कार्यक्रम जरूर होता। लेकिन यहाँ हम उसिया में उपस्थित हैं। उसिया में बहुत सारे लोगों से हम जानेंगे कि क्या नाजिर हुसैन साहब के बारे में ये लोग जानते हैं कि नहीं जानते। हमारे बीच में एक भैया हैं, अभी आए हैं और रुक भी गए हैं, लेकिन एक बार हम जानेंगे। देखिए, ठेलिए मत। अच्छा, आप यहाँ के नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ के हैं जिनसे हम बात करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे बड़ा गर्व हो रहा है इस गांव में आकर के। और बड़े अदब से इन लोगों से मैं पूछना इसलिए चाहूंगा कि वो ऐसे महान व्यक्तित्व के गांव में पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया था इस देश के लिए। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सरफुद्दीन का। मोहम्मद सरफुद्दीन साहब हैं। ये बताइए कि उनके बारे में क्या जानते हैं हम, मतलब नाजिर हुसैन साहब के बारे में क्या जानते हैं, क्या थे वो? नाजिर हुसैन साहब मान लीजिए, हाँ, और फिल्मी दुनिया के, भोजपुरी फिल्म के दुनिया के वो पहला आदमी है जो कि नींव दिया है फिल्म, भोजपुरी फिल्म का। पूरी फिल्म को जन्म दिया। हाँ, नाजिर हुसैन वही दिए हैं। अपने लिखते थे और बहुत सारे फिल्मों को बनाया भी है। हिंदी फिल्म में कम से कम 300 काम के हुई हैं। हिंदी फिल्म में भी कम से कम 300 काम किए हैं। और बात बताइए, इस गांव में, उसिया गांव में इतनी बड़ी हस्ती है, वो फ्रीडम फाइटर थे और छोटे मोटे नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश भर में बहुत सारे लोग हुए। देश की आजादी में लोगों का बहुत बहुत ज्यादा लोगों का रोल था। लेकिन अगर उसिया गांव के ही रहने वाले नाजिर हुसैन साहब का इतना अहम रोल था, बड़ा रोल था, इतिहास में उनका एक बड़ा नाम होना चाहिए था, वो है नहीं। इतिहास में उनको भुला दिया गया, इससे तो हमको बड़ा दुख होता ही है। लेकिन नाजिर हुसैन साहब आपके गांव के हैं, आपको गर्व होता है कि नहीं? हम लोग उसिया उनको नहीं भुलाता है। जब भी प्रोग्राम होता था यहाँ ग्राउंड में, मैच होता था, तो उन्हीं को बुलाते थे लोग, तो आते थे, फीता काटते थे। और बता दें आपको, पूरे कमिश्नरी में, जिला में ना, पूरे कमिश्नरी में 1 नंबर पे उसिया है। फुटबॉल टूर्नामेंट कराता था और खेल भी खेलता था। वैसा जहांगीरिया स्पोर्टिंग क्लब पूरे कमिश्नरी में 1 नंबर पे था। जब भी टूर्नामेंट होता था तो आते थे, या तो फर्स्ट टाइम आ जाते थे और नहीं तो समापन में आ जाते थे, नहीं तो आते थे एक बार जरूर। देखिए, उसिया गांव, इन्होंने कहा कि उसिया गांव नहीं भूला, पूरा देश भूल गया होगा, लेकिन उसिया गांव नहीं भूला। और ये बात सच है, उसिया गांव से उनको इतना लगाव था। भले वो मुंबई में रहते थे, बड़ी बड़ी सुपर फिल्मों में उन्होंने काम किया था, डायरेक्टर थे, निर्देशक थे और बहुत शानदार राइटर भी थे। उन्होंने बहुत सारा काम किया था, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल था, उसिया गांव नहीं भूला है, इस बात को हम मान लेते हैं। इस मिट्टी से उनको लगाव था और भोजपुरी को कोई जानता नहीं था। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद भोजपुरी को अगर किसी ने पूरी दुनिया में सम्मान दिया, किसी ने पूरी दुनिया में पहचान और मुकाम दिया, तो वो कोई और नहीं था, वो नाजिर हुसैन साहब थे, जिन्होंने वो मुकाम दिया था। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, भोजपुरी में काम किया। लेकिन गांव के लोगों से हम ये जानना चाहते हैं कि उनकी स्मृति दिवस में इस गांव में कोई कार्यक्रम होता है कि नहीं होता? दरअसल यहाँ पे अभी का कार्यक्रम कोई नहीं होता है। अब प्रदेश स्तर पे भी होना चाहिए, मगर उसके प्रति कोई प्रदेश का स्तर से कोई काम होता नहीं है। दुख होता है, दुख होता है, 1 मिनट, दुख होता है, बिल्कुल होता है। गांव के लोग जब भी कोई बात होती है या जन्मदिन होता है तो लोग मनाते हैं, तो हम लोगों में ज्यादातर प्रोग्राम तो होता नहीं है। ऐसे ऐसे कोई फंक्शन होता है तो उनका नाम लिया जाता है, लोग बहुत अदब से उनका नाम लेते हैं। लोग, इतना बड़ी हस्ती है वो भोजपुरी फिल्म का। मगर इतनी बड़ी हस्ती है फिल्म जगत के, इतनी बड़ी हस्ती है इस देश के, और बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर की बात कर रहे हैं हम। और उसिया गांव की ही केवल जिम्मेदारी नहीं है कि उनके स्मृति दिवस में कोई कार्यक्रम करे,
पूरे देश की जिम्मेदारी थी, पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी थी। और मैं सच में बता दूं, अगर उसमें नफा और नुकसान की अगर आप बात करेंगे तो इस देश के लोगों ने ऐसे लोगों को भुला करके जितना अधिक अपने नस्लों आने वाली नस्लों को नुकसान पहुंचाया है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घातक है। और आने वाली जो नई जनरेशन है, जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, उसको समझना पड़ेगा। अगर शायद ऐसे कितने नाजिर हुसैन साहब होंगे जिनके बारे में हम जानते तक नहीं है। इतनी बड़ी हस्ती है। गाँव नहीं भूला है, देश भले भूला है। अब बता देते हैं आपको, मोहम्मद रफी साहब बहुत दोस्त हुआ करते थे इनको। जितने इनके फिल्म थे, मोहम्मद रफी का गाना, दिलीप कुमार साथ उठना बैठना, नाजिर हुसैन वो हस्ती थे। देखिए, नाजिर हुसैन साहब को मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, तमाम तरह के लोगों ने गीत गाया था। और ऐसा एक उनका ऐसा एक व्यवहार था, एक ऐसा कद था फिल्म जगत में कि वो फ्रीडम फाइटर थे। और जो बड़े बड़े सिंगर थे, बड़े बड़े डायरेक्टर थे, उनको कहीं पूछना नहीं था, कहीं पैसे की बात नहीं थी, क्योंकि उनका जो ओहदा था वो फिल्म जगत में बहुत बड़ा था। और वही चीज तो हम जानना चाहते हैं कि जिस भोजपुरी को नाजिर हुसैन साहब ने इतना बड़ा सम्मान दिया था, और उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक तमाम भोजपुरी में आकर के लोग सुपर स्टार बन गए, लेकिन नाजिर हुसैन साहब को क्यों भुला दिया गया? इसलिए भुला दिया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे जो इनके बारे में लिखना नहीं चाहते थे। इस गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि इनके बारे में लिखना नहीं चाहते थे, इसलिए इतने बड़े फ्रीडम फाइटर और इतने बड़े जो है फिल्म जगत के महानायक की हम बात करें, उनको आज भुला दिया गया है। कितने शर्म की बात है। लेकिन आने वाले समय में जो हमारी मुहिम है, हम इन गांव के लोगों से पूछ करके ही जानना चाहते थे कि क्या उसिया के लोगों को इस बात की जानकारी है कि नहीं है। कुछ बच्चों से हम लोगों ने आकर के ऑफ कैमरा जब हम लोगों ने जाना तो कुछ बच्चों ने कहा हाँ जानते हैं ये एक्टर थे, लेकिन उनको नहीं पता है कि इस देश की आजादी के लिए कितना बड़ा उन्होंने काम किया था, कितना बड़ा योगदान था उनका। लेकिन आने वाले समय में क्या उनको याद रखा जाएगा? क्या इस वीडियो बनाने का असर इस देश के लोगों को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस गांव के लोगों को इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन को ये बताना जरूरी है कि नाजिर हुसैन साहब भी ऐसे एक ऐसी शख्सियत थे जो हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। आज हम आजाद घूम रहे हैं इस देश में, उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा बलिदान दिया था इस देश के लिए। आने वाले समय में उनको याद रखा जाएगा, इस आशा और भरोसे के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।